ए भाभी, वो तुम्हारे नीचे मम्मी पापा क्यों आए? वो मेरी छोटी बहन के लिए रिश्ता देखने आए हैं। अच्छा, मुँह देखने को आए? नहीं, तुम्हारी तो हाइट छोटी है, वो तो लंबा लड़का देख रहे हैं। तो जाकर राजस्थान में उठता ब्याह करवाओ ना, यहाँ का झक मारने को आए। सुनो जी, मेरे मुंह में मच्छर चला गया। अब मैं क्या करूं? अरे पगली, करना क्या है, ऑल आउट पी ले, 6 सेकंड में ही काम तमाम। सारे फसाद की जड़ यही है, वरना किसी के माई के लाल में इतना दम नहीं था जो मुझसे अपने घर का सारा काम करवा ले। सुनो, हाँ? तुमने आज मंदिर में मन्नत का धागा क्यों खोल दिया? अरे धागा मैंने इसलिए खोल दिया क्योंकि मैंने आपके लिए मन्नत मांगी थी ताकि आपकी सारी मुसीबतें दूर हो जाएं। और फिर बाद में मुझे ख्याल आया कि कहीं मैं ही न टपक जाऊं। सुनो जी, सैयारा मूवी देखने चले? यह तो प्रेमियों वाली मूवी है, अगले महीने वार 2 आएगी, वो देखने चलेंगे। क्या हुआ? ये मगरमच्छ के आंसू क्यों बहा रही हो? मुझे नहीं पता था तुमसे शादी करके मेरी जिंदगी नौकरानियों जैसी हो जाएगी। तुम थोड़ी सी पागल हो क्या? घर के सारे काम मैं करता हूँ, खाना मैं बनाता हूँ, बर्तन मैं धोता हूँ, झाड़ू पोछा मैं करता हूँ, यहाँ तक कि बच्चों को भी तैयार मैं करता हूँ। सारे नौकर वाले काम तो मैं करता हूँ, तो तुम नौकरानी कैसे हो गई? हाँ, तो नौकर की बीवी नौकरानी तो कहलाएगी। तुमसे शादी करना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। यार मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, चाय बना दो जल्दी से। यार मेरा भी मन नहीं है, थोड़ी देर में बनाऊंगी। पता नहीं कौन से बुरे कर्म करे थे पिछले जन्म में जो तुम जैसी वाइफ मिली। तो कर लेते अच्छे कर्म। कर्म खुद ने बुरे करे, बदनाम मुझे कर रहे हो। सुनो, हाँ? तेरे बाप की जले पे नमक छिड़कने की आदत अभी गई नहीं है। क्यों, क्या हुआ? अरे वो आज फिर से पूछ रहा था कि मेरी बेटी से शादी करके खुश तो हो ना? जाने मन मुझसे शादी करेगी? यह पुराना तरीका है, किसी नए तरीके से प्रपोज करो। क्या अपनी लाश को आग लगाने का मौका मेरे बेटे को देगी? बहू घर जोड़ने वाली चाहिए, तो मतलब साफ है, घर पहले से ही टूटा हुआ है। तो अब क्या बहू दहेज में फेविकोल लेके आए और तुम लोगों को जोड़ती फिरे? सारी जिंदगी हो गई इस घर में काम करते हुए, क्या करवाए तेरे पापा ने आज तक मेरे लिए? बैंक ऑफ बड़ौदा में खाता खुलवाया ना। आज मेरा सर दर्द हो रहा है। सर दर्द की गोली दूं? अरे बहुत ज्यादा दर्द दे रहा है। तो सर दर्द की गोली देती हूँ और बाम भी लगा देती हूँ। तुम समझ नहीं रही हो, बहुत ज्यादा दर्द दे रहा है। ठीक है, फिर मैं एक दिन के लिए मायके चली जाती हूँ, इससे आराम लग जाएगा? हाँ, इस दवाई से आराम लग जाएगा, लेकिन थोड़ा डोज बढ़ा देती। ठीक है, 2 दिन रुक जाऊंगी मायके में, इससे ज्यादा नहीं। क्यों? क्योंकि ज्यादा दवाई फिर गर्म कर देती है। पंडित जी देखो ना मेरी शादी कब होगी। बालक, तुम्हारी तो 2 शादियां होंगी, छोटा सा मेरा पर अब नहीं होंगी। क्यों महाराज? क्योंकि बालक, तुमने बचपन में घर घर खेलने में 2 शादियां कर ली। देवर जी शादी कर लो अब तुम। हाँ भाभी, सोच तो रहा मैं लव मैरिज करूंगा। आधी उम्र वैसे निकल गई, आधी उम्र लोंडिया ढूंढने में निकल जाएगी, रंडवे मरोगे। इतना चुभने लगा हूँ सबको, छुरा तो नहीं हूँ। जान, शाम को ना मेरा भाई लेने आ रहा है, मैं रक्षाबंधन के अगले दिन आऊंगी, तुम मुझे लेने आ जाना। जान, 15 अगस्त है, 2-4 दिन और रह लेना। ज्यादा ना होशियार मत बनो, देश आजाद हुआ है, तुम नहीं। भगवान क्या जुल्म है। बेचारी हम बहुए किसी के घर जाती हैं तो सिर्फ एक ही दिन इज्जत मिलती है, दूसरे दिन से वो लोग भी बर्तन मंजवाने लग जाते हैं। सुनो जी, मैं आज शाम को इश्का जी की पूजा रखी हूँ, तो आसपास की सभी सहेलियों को बुलाई हूँ, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है प्रसाद में क्या बांटूं। अरे पागल, प्रसाद में मेरी आईडी बांट देना, पुण्य मिलेगा।
लो भाभी जी शहद। शहद? हाँ, हमेशा कड़वी बोलती रहो तुम, जिंदगी में मिठास रखो मधुमक्खी की तरह। हाँ देवर जी सही कह रहे हो, जब कोई फालतू बोले उसको डंक मार के मुंह सुझा दो। जिंदगी चैन से गुजर जाए अगर ससुराल वाले सुधर जाएं। पता है ससुराल में मायके से भले ही कितने लोग क्यों ना आ जाए, लेकिन जो खुशी भाई के आने पर होती है ना, उसकी बात कुछ और ही होती है। मेरा भाई है पगले तू, मेरा भाई। आँखा ते मारेगी अब बता ते मारेगी। बेटे थोड़े दिन रुक जा, ब्याह के बाद तो बेलन ते मारेगी। पहले बारिश आती थी तो मोर नाचा करते थे, आजकल इंस्टाग्राम रील्स पर मोरनियां नाचती हैं। यार मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, चाय बना दो जल्दी से। यार मेरा भी मन नहीं है, थोड़ी देर में बनाऊंगी। पता नहीं कौन से बुरे कर्म करे थे पिछले जन्म में जो तुम जैसी वाइफ मिली। तो कर लेते अच्छे कर्म, कर्म खुद ने बुरे करे, बदनाम मुझे कर रहे हो। सुनो जी, चलो ना सैयारा मूवी देखने चलते हैं। अरे एक सैया को देख ही नहीं पा रही हो, चलिए हो सैयारा मूवी देखने। जा जल्दी से खाना निकाल के लाओ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। हाँ जल्दी बोल, क्या कह रही? मुझे आपके साथ शादी करनी है। हाँ तो कोई बात ना बाबू, कर लेंगे। बाबू मेरी एक शर्त है, शादी के बाद पहाड़ों में घूमने चलेंगे। कहीं और ही कर लियो शादी, हम तो रंडवाई ठीक है। तुझे पता है कल मैं और मेरी बीवी साथ में खाना खा रहे थे, मेरी बीवी मेरे से बोली जाके बर्तन धो दो, मैं गुस्से में खड़ा हो गया। अच्छा फिर क्या, उसने चप्पल उठा ली। फिर क्या, मैंने दोनों थालियां उठा ली मांजने के लिए। तुमसे शादी करने से अच्छा ना मैं कुंवारा रहता। मैं भी अपनी अम्मी की बात मान लेती ना तो अच्छा होता। क्या कहती थी तुम्हारी अम्मी? मेरी अम्मी कहती थी इस लड़के से शादी मत कर। हाँ, मैं उस भली औरत को आज तक बुरा समझता रहा जो मुझे बचाना चाह रही थी। सॉरी मम्मी जी, चल घर को। रुक बहू, क्या बात है? मम्मी क्या मेरी नाक टेढ़ी लगती है ना? क्या मैं खड़ूस दिखती हूँ ना? क्या मैं खतरनाक लगती हूँ? नहीं। फिर ये गली वाले जब मैं बाहर निकलती हूँ तो यूँ क्यों कहते हैं कि तू बिल्कुल अपनी सास जैसी लगती है? एक समय ऐसा भी था जब मैं बहुत खुश रहती थी, ना कोई फिक्र ना कोई टेंशन। फिर एक दिन मेरी शादी हो गई, फिर मैं और भी खुश रहने लगी। तुम क्या सोच रहे थे मैं अपने पति की बुराई करूंगी? सारी वीडियो देखते हैं वो मेरी। अब शादी करते टाइम 8वां वचन भी लिया जाएगा। कसम खाओ अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पति को नहीं निपटाओगी। कहो, तुम्हारी सास तुम्हारी माँ है। मेरी सास मेरी माँ है। आप कहो, तुम्हारे देवर तुम्हारे भाई हैं। मेरे देवर मेरे भाई हैं। आप कहो, तुम्हारी नंदे तुम्हारी बहनें हैं। ये सियासी खेल क्यों खेल रहे हैं आप मेरे साथ? आपने कहा सास को माँ मानो, मैंने मान लिया। आपने कहा देवर को भाई मानो, मैंने मान लिया। लेकिन नंदों को बहन नहीं मान सकती मैं। बाबाओं के यहाँ औरतों का भारी जमावड़ा होता है। बेचारी औरतें ये नहीं जानती कि ये सारे बाबा अपनी लुगाइयों से परेशान होकर ही बाबा बने हैं। सुनो, ये स्वतंत्रता दिवस कब आता है? अरे तुम जब जब मायके जाती हो तब तब आता है।
आप सब लोग मेरे दिल के बहुत करीब हो। लाइक कमेंट शेयर नहीं करते। क्या आप लोग सुदामा से भी गरीब हो? कल्लू बेटा, हाँ मम्मी। दुनिया में मैंने बहुत से लोग देखे, सब बदल जाते हैं, लेकिन तू मेरो एक ऐसा बेटा जो आज तक नहीं बदला। मेरी माँ, प्यारी माँ। तू पहले भी कालो और आज भी कालो। आखिर शादी के बाद मुझे पता चल ही गया, तुम्हारी पसंद सच में लाजवाब है। मेरी पसंद हमेशा से ही लाजवाब थी, तुम्हारी एकदम घटिया। यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता था, लेकिन तुम समझते ही नहीं हो। बात कुछ समझ न आए। सुनो